अग्नि, हवा, धरती, आकाश, जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का सार जो है भगवान कृष्ण है। तो निराकार और साकारता का जो कहीं पर डिफरेंस आ रहा है, वो अंतर दूर किया यहाँ पर इस प्रेम लक्षणा भक्ति ने, जो कि नवधा भक्ति के भी परे। वो गौर और श्याम तेज कुछ और स्वरूप नहीं है, वो हमारी इस वृंदावनी उपासना के इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल ही है साक्षात। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्रवर्जु महाराज की जय। सब रसकन की जय। जय जय श्री हरिवंश। कर्म धर्म को करहु वेद विधि, को बहुविधि देव तनु उपासी, को तीरथ तप ज्ञान ध्यान व्रत, अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी। को यम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हरवंश महाप्रभु द्वारा प्रेम रसना लक्षणा भक्ति, ये एक अद्भुत भक्ति है जिसमें कि संसार के सार के बारे में बात करी है, और वह संसार का सार हमको युगल स्वरूप के रूप में श्री राधा वल्लभ लाल के रूप में हमें दर्शन होते हैं। आज यह रस चर्चा उसी संसार के सार के बारे में है कि जहाँ पर सनातन धर्म में वेदों और पुराणों का महत्व है। भगवान शंकराचार्य जी जिस समय वेदों के बारे में कहते हैं तो उन्होंने अपने मत दिया कि किस तरह से अलग अलग आचार्यों ने वेदों के भाष्य लिखे और वेदों के बारे में अपनी अपनी बात करते हुए कहते हैं कि कहीं पर उसका विश्लेषण द्वैत मत में करते हैं, कहीं पर अद्वैत मत में करते हैं, कहीं पर द्वैताद्वैत में करते हैं, कहीं पर भेदा भेद में करते हैं। और यह मत का सार, वेदों का सार जो निकला, वह कोई इस तरह का संसार का सार निकाला गया जहां पर कि वह रस की बूंद आखिरी जो कही गई वो कही गई भगवान कृष्ण। श्री आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज जब वेदों का मत लिखते हैं तो वो कह देते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो है वो जगत के गुरु हैं। और बात भी यही सत्य है कि कृष्ण जगत के संसार के संचालक हैं। हर किसी वस्तु में कृष्ण जो है विराजमान हैं। चल अचल, अग्नि, हवा, धरती, आकाश, जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का सार जो है भगवान कृष्ण है। वह द्रग बिंदु किसी न किसी एक रस सिंधु की तरफ इशारा कर रहे हैं। वह रस सिंधु कौन? वह रस सिंधु हमारी प्रिया जी। प्रिया जी हमारे तत्वों का भी तत्व है कि जो वो वेदों की पुराणों की जो एक मंथन हुआ उसके बाद में जो नवनीत रूपी हमारे ठाकुर जी आए, उस नवनीत रूपी ठाकुर जी के भी तत्व कौन रहे? हमारी प्रिया जी। और वही प्रिया जी और लाल जी हमेशा और हमेशा एक साथ रहते हैं, कभी भी एक दूसरे से अभिन्न नहीं होते हैं। जिनका कि स्वरूप एक ऐसा स्वरूप है जो कि ज्योतिर्मय स्वरूप है। भगवान शंकर भी जिनका ध्यान करते हैं, कैसा ध्यान?
कहीं पर वेदों में निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, पुराणों में साकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो निराकार और साकारता का जो कहीं पर डिफरेंस आ रहा है, वो वो अंतर दूर किया यहाँ पर इस प्रेम लक्षणा भक्ति ने, जो कि नवधा भक्ति के भी परे है। कुछ ऐसी भक्ति ठाकुर जी की जिसमें कि भगवान शंकर भी अपने उपास्य, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए कहते हैं कि तस्मा ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम, कि वो लाल जी और प्रिया जी, राधा और माधव का स्वरूप ही वो ज्योतिर्मय स्वरूप है। आप कभी किसी दिए को देखिए तो वो दिया जो है आपको कैसा दिखेगा? ज्योतिर्मय स्वरूप दिखेगा। कहीं पर नील तेज है, कहीं पर पीत तेज है उस ज्योति में। वह गौर तेज हमारी श्यामा जी हैं और वो श्याम तेज जो है वो हमारे लाल जी हैं। वो गौर और श्याम तेज कुछ और स्वरूप नहीं है, वो हमारी इस वृंदावनी उपासना के इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल ही है साक्षात में। वह हित तत्व है और वही हित तत्व हर किसी में व्याप्त है। वही प्रेम तत्व हर किसी में व्याप्त है। चलती हुई हवा में भी आपको वह हित तत्व का एहसास होगा। सूर्य के धूप में जो उष्णता है उसमें भी आपको वो हित तत्व का आभास होगा। चंद्रमा की चांदनी में जो शीतलता है उसमें भी आपको वो हित तत्व का आभास होगा। और हमारे जल में जो तरंग है उसमें भी आपको हित तत्व का आभास होगा। हरवंश महाप्रभु कहते हैं पहले चतुरासी जी के पद में कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावत ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सहारे। जैसे हित हरिवंश हंस हंसनी सांवल गौर, कहीं कौन करे जल तरंगनी न्यारे। कि वे दोनों तो जल और तरंग की तरह हैं, वो कहीं पर अलग हो ही नहीं सकते। तो जिस तरह से जल में तरंग है, धूप में उष्णता है, चंद्रमा की चांदनी में शीतलता है, फूलों में सुगंध है, वायु में शीतलता है, वह स्वरूप श्री प्रियालाल का युगल सरकार का ही स्वरूप है। वह हित तत्व है जो कि चराचर सृष्टि में सब जगह पर व्याप्त है, हर किसी के अंदर। वह हित तत्व के अगर हमको साक्षात में दर्शन करने हैं तो हरवंश महाप्रभु की कृपा से, आचार्य चरणों की कृपा से वह स्वरूप आपको फागुन की त्रयोदशी के दिन के समय पर राधा वल्लभ लाल की युगल सरकार के रूप में दर्शन होंगे। वह युगल सरकार का दर्शन बिल्कुल अद्भुत है। जी, हम राधा वल्लभ लाल की जब दर्शन करेंगे जो कि भगवान शंकर के निज ठाकुर हैं, उनके स्वरूप में आप उनके दर्शन करेंगे तो एक तरफ लाल जी की तरफ दक्षिण भाग में ठाकुर जी पीताम्बरी पहने होंगे, वहां पर मोर मुकुट होगा, ठाकुर जी की पत्रावली उनके कपोलों पर सुहारी होगी। एक तरफ लाल रंग का गुलाल उनके कपोलों पर लगा होगा। प्रिया जी की तरफ वाम भाग में नीलांबर धारण करके प्रिया जी विराजमान है। आज वहां पर नीली साड़ी पहनी होगी, सुरंग रंग की कंचुकी, उसके ऊपर सुंदर चंद्र का छोर और कपोलों पे सुंदर लाल गुलाल, देखते ही बनता है। आज वह उनका आलिंगत स्वरूप, वह उनका ज्योतिर्मय स्वरूप जिसको कि हम निराकार उपासना दे रहे थे, आज वो साकार स्वरूप है। क्या आप ज्योतिर्मय स्वरूप में कभी राधा वल्लभ लाल को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो तो यहां पर आके देख लो आप। होली खेलते खेलते आज वो एक हो गए हैं। देखो ना, कितना अच्छा सुंदर, कितनी अच्छी सुंदर सेवा की प्रणाली है ये कि ठाकुर जी जब होली खेल रहे हैं तो होली खेलते खेलते उनका प्रेम ऐसा बढ़ा तो सखियों ने आज एकादशी के दिन उनका विवाह उत्सव कर दिया कि उनका प्रेम किसी तरह से बढ़ सके।
उनका गठजोड़ा जोड़ दिया, उनको सेहरा उनके बांध दिया। अब एक कैसे होंगे वो? अब वो एक जो है वो कार्तिक सुदी फागुन सुदी तेरस के दिन वो है जो दर्शन दे रहे हैं, वो उनका युगल स्वरूप है। कि सखियों ने मिलाया तो कैसे मिले वो? कि एक दूसरे के गले में उन्होंने अपनी भुजदंड डाल रखे हैं, बाहुपाश डाल रखे हैं। उनके नेत्रों से नेत्र मिले हुए हैं, कपोलों से कपोल मिले हुए हैं। एक कपोल पर अलग तरह की पथरावली है, दूसरे कपोल पर अलग तरह की पथरावली है। एक तरफ छोर है लाल जी की तरफ, एक तरफ श्री जी की तरफ तुर्रा है। एक तरफ श्री जी की तरफ नीलांबरी साड़ी है, एक तरफ लाल जी की तरफ पीला कुर्ता, पीला पजामा है। प्रिया जी ने आज लाल रंग की कंचुकी पहन रखी है, उसके ऊपर सुंदर सुंदर मोतियों के आभूषण डाल रखे हैं, और लाल जी की तरफ आज स्वर्ण आभूषण है। ठाकुर जी की फेंट में आज लाल रंग का गुलाल है, प्रिया जी की फेंट में पीले रंग का गुलाल है। दोनों के कुंडल जो है वे भी अलग अलग हैं। आज देखो इस दर्शन में सबसे ज्यादा अद्भुत चीज क्या है? सबसे ज्यादा अद्भुत चीज है कि लाल जी के हस्तकमल में सुंदर सी लकुटी होंगी, और प्रिया जी के हस्तकमल में आज उनकी सबसे सर्व प्रिय सखी हित सजनी होंगी। दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी के आज हस्तकमल में वंशी जी नहीं है, आज वंशी जी जो है वो प्रिया जी के हस्तकमल में। ऐसे अद्भुत दर्शन ये होली के दिन में होंगे। प्रिया जी के चरणार विंदन के दर्शन आज नहीं होंगे, आज सिर्फ और सिर्फ लाल जी के चरणार विंदन के दर्शन होंगे। ऐसे अद्भुत दर्शन, ऐसे अद्भुत दर्शन ये जुगल सरकार के दर्शन है। ये एकमात्र ऐसा दर्शन है जिस दिन नाम जैसा है ठाकुर जी का, वैसे ही आपको दर्शन होंगे, राधा वल्लभ। कि जहां पर ठाकुर जी और प्रिया जी एक साथ हैं। ये दर्शन कोई ऐसे वैसे दर्शन नहीं है, ये तत्व रूप के दर्शन है, जहां पर तत्व आपको स्वयं साक्षात आपको दिख रहा है कि क्या हित तत्व है, क्या वो राधा माधव रूपकम है, कैसा वो रूप है राधा माधव का, कैसे ये कुंज निकुंजों में ठाकुर जी हमारे दर्शन देते हैं। हरवंश महाप्रभु कहते हैं ना, परस्परम प्रेम रसे निमग्नम मशेष सम्मोहन रूप केली, वृंदावनांतर नवकुंज गेहे तम नील पीतम मिथुनम चकास्ती। वह दर्शन आपको मिल रहे हैं। निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। वे दर्शन आपको मिल रहे हैं। हर हर जगह पर सुधानिधि जी में इसी श्लोक का ऐसे ही युगल स्वरूप का दर्शन का है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशी कर्णचूर्णमनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। कि भैया वह श्याम सुंदर उस रज को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके उनके उत्सवों को मनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनसे प्रेम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उस रूप माधुरी के सागर में हमेशा डूबने के लिए तत्पर रहते हैं। किस तरह से प्रिया जी जो है अपनी भ्रकुटी की मुरन से उस मानस मृग को जो है वो बेध देती हैं। मानस मृग बदल बेधत भ्रकुटी धनुष द्रग चाप। वह दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे दर्शन आप कर लेते हैं तो अपने भजन में आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वर्धन तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि असलियत में हमको भी भजन करते समय पर एक तत्व ज्ञान अगर हो जाए, इस प्रेम तत्व के बारे में पता पड़ जाए कि भैया ये कैसा प्रेम तत्व है, और यही तत्व हमारी युगल निष्ठा को, हमारी प्रेम निष्ठा को, हमारी वृंदावनी उपासना की इस निष्ठा को बिल्कुल पक्की करेगी, बहुत सुदृढ़ करेगी। तो इसीलिए सब लोगों से हम तो यही कहेंगे कि इस युगल सरकार के दर्शन जरूर करें, जरूर करें। जय जय श्री हरि वंश।